आज एक चीज़ क्लियर करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि चैट जीपीटी आखिर काम कैसे करता है। वो सच में सोचता है या बस गैस करता है? क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप चैट जीपीटी से डरना बंद कर दोगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हो तो पहले आप उसकी बात पूरी समझते हो, उसको फील करते हो, उसके बाद रिप्लाई देते हो। पर चैट जीपीटी ऐसे नहीं करता। वो आपको समझ नहीं सकता, उसे कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो बस प्रिडिक्शन करता है और उसी के बेसिस पे वो आंसर देता है। चैट जीपीटी एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है, जिसमें स्टेप 1 है डेटा। इंटरनेट पे चैट जीपीटी ने बहुत सारा डेटा पढ़ रखा है, जिसमें कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ। इस डेटा के बेसिस पे वो आता है नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें आता है पैटर्न रिकग्निशन, कि अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो इसका ये जवाब मिलेगा। तो उसने उस डेटा के बेसिस पे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो हमें पता है कि जब भी इंडिया कैपिटल की बात होगी तो उसका आंसर क्या आएगा? न्यू दिल्ली आएगा। ऐसे ही बाकी जो चीज़ें हैं उन सब के डेटा को पढ़ के उसने पैटर्न बना लिया। और फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जिसका नाम है प्रिडिक्शन। इस डेटा के बेसिस पे वो नेक्स्ट वर्ड जो पैटर्न रिकग्नाइज किया, उसके बाद वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है कि हमसे कोई चीज़ पूछी गई तो उसका बेस्ट पॉसिबल, जो बेस्ट फिटिंग, मोस्ट लाइकली वर्ड होगा नेक्स्ट, उसको वो प्रिडिक्ट कर देता है। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा वो एक क्वेश्चन का आंसर बना देता है। यानी चैट जीपीटी जब हम कुछ लिखते हैं तो कैलकुलेट करता है कि अगर ये डेटा है तो इसके बाद ये पैटर्न बना और इस पैटर्न के बेसिस पे ये नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए। तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है बस, और उसी कड़ी में जोड़ते हुए वो उस पूरे आंसर का हमें, पूरे जो क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर बना देता है। यही वजह है कि चैट जीपीटी फास्ट है, कॉन्फिडेंट है और फ्लुएंट लगता है। पर एक चीज़ समझ लो इसमें कि चैट जीपीटी को आपकी लाइफ नहीं पता, उसे आपकी सिचुएशन नहीं पता, उसे आपकी फीलिंग्स नहीं पता। और यही चैट जीपीटी और ह्यूमन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ प्रिडिक्शन करता है। ह्यूमन डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और चैट जीपीटी सिर्फ सजेशन देता है, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, पर डिसीजन इंसान को लेना होता है। तो चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है, जिसको हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें कंफ्यूज भी कर सकता है। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। जो लोग चैट जीपीटी से सही तरीके से सवाल पूछना सीख जाएंगे, वो मोर कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा क्लियर होंगे, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यहाँ एक बात और मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि एआई फ्यूचर नहीं है, एआई प्रेजेंट है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न एआई, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट रेलेवेंट टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। और ये अभी आपको लग रहा है कि आप लेट हो गए हैं और अभी जो है चैट जीपीटी बहुत आगे चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज़ ऑलवेज द राइट टाइम टू एंटर, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप बिगनर हो, एआई को ज़ीरो से सीखना चाहते हो, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम एआई को डिफ़िकल्ट नहीं, सिंपल बनाएंगे। कमेंट में लिखो चैट जीपीटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा चैट जीपीटी को यूज़ करने का सही तरीका, वो भी स्टेप बाय स्टेप।